हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इलस्ट्रेशन 14 हमने कल किया था जो कि बुक वैल्यू वेट्स पर था। आज वाला मार्केट वैल्यू वेट्स पर है। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसके लिमिटेड। सोर्स ऑफ फंड दे रखा है हमें, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, रिटेन अर्निंग दे रखी है, 9% डिबेंचर्स दे रखे हैं, अमाउंट दे रखी है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है प्रेजेंटली द डिबेंचर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट 94%, preference share at par and equity shares at 13.50 per share. Find out the weighted average cost of capital based on market value weights. अब इसमें हमें क्या करना है, बुक वैल्यू दे रखा होता है, सीधी हम अमाउंट लिख देते हैं जैसे 14 में लिखी थी, पर इसमें ये बोल रहा है कि हमें मार्केट वैल्यू वेट्स पर निकालना है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है उसके हिसाब से। तो ये बोल रहा है डिबेंचर्स 7,50,000 के, उसको 94% लेना है तो हो जाएगा 7,05,000। प्रेफरेंस शेयर पार पे होंगे मतलब 2,50,000 पे होंगे, 250 पे ले लिए। फिर ये बोल रहा है कि इक्विटी शेयर्स 13.50 पर शेयर पे होंगे। जो मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी शेयर्स की, उसमें क्या क्या शामिल होता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल शामिल होता है, एक रिटेन अर्निंग होता है। तो ये जो 13.50 है ना, ये इन दोनों की दे रखी है। तो 1,00,000 शेयर्स थे, इंटू 13.50 करेंगे तो 13,50,000 आ जाएंगे। फिर उनको हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, 13,50,000 है, डिवाइड करेंगे इन दोनों का टोटल कितना है 15 लाख, इंटू करेंगे इसकी कितनी अमाउंट है इक्विटी शेयर्स की 10 लाख। इससे हमारी शायद 9 लाख, हाँ 9 लाख आएगी मार्केट वैल्यू, हाँ 9 लाख आएगी। फिर है 13,50,000 डिवाइड 15 लाख इंटू 5 लाख। इससे रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू आएगी जो कि है 4,50,000 हो गई। इन चारों की मार्केट वैल्यू आ गई हमारे पास। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऊपर मार्केट वैल्यू लिखना है क्योंकि ये स्पेसिफिक बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू वेट्स पे करना है, और इसकी में तो डायरेक्ट अमाउंट लिखा ही था हमने। फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट रेट दे रखी है हमें, या तो हम इन दोनों का वेट लेके यहाँ एक और बॉक्स बना के वेट लेके कर सकते थे, और इसने डायरेक्ट किया। इसके दो मेथड बताए थे मैंने 14 में, तो कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। फिर मार्केट वैल्यू दे रखा है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट रेट दे रखे हैं, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट रुपीज़ में आ जाएगा। आ गई, ये इतनी अमाउंट आएगी। इसको इस अमाउंट से आप डिवाइड करोगे, मतलब ये वेट ही है, इंटू 100 करोगे तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी 8.69%। फिर ये इसने वर्किंग नोट वाला जो मैंने आपको बताया वो कर रखा है। अब हमें करना है इलस्ट्रेशन 16, जो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबी लिमिटेड दे रखा है जिसमें इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 वाले फुल्ली पेड अप, और रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 के, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 1,00,000 की, पूरी है 2,50,000 की। अब जो हमें के ई, के डी और के आर निकालने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबी लिमिटेड इज ₹60 एंड अर्निंग पर शेयर इज ₹6 एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग इज 5% पर एनम, मतलब के ई निकालने की दे रखी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, EPS डिवाइड मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो 6 डिवाइड 60 इंटू 100 प्लस 5%, तो हमारी के ई कितनी आ जाएगी 15% आ जाएगी। फिर हमें KD निकालना है। KD निकालने के लिए क्या करते हैं, R1 माइनस TP, सॉरी TP नहीं, R माइनस T, R1 माइनस T करते हैं, नीचे करते हैं नेट प्रोसीड्स इंटू करते हैं 100। तो R कितना है इसमें 12% है, 1 माइनस T करेंगे तो टैक्स रेट कितना है 40, तो करेंगे ये होगा 12, इसका परसेंट हटा दो यहाँ 2.12 हो जाएगा। फिर 1 माइनस T कितना है 0.4, इसका भी परसेंट हटा दिया। फिर नेट प्रोसीड्स, तो ये कितने का ये दे नहीं रखा स्पेसिफिक, तो आप अपने हिसाब से 10 का 100 का मान सकते हो। तो मैंने 100 का इजी कैलकुलेशन के लिए 100 का मान लिया, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 7.2%। ये हमारी KD निकल गई। फिर हमें निकालना था KR के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ना तो TP दे रखा है ना ब्रोकरेज दे रखा है, तो क्या होता है KE इक्वल्स टू KR होता है, जो कि 15% है, हो गया। फिर नीचे क्या बोल रहा है, एक चीज़ बोल रहा है, यूज़ मार्केट वैल्यू हैज़ वेट्स एंड शो योर वर्किंग। मार्केट वैल्यूज़ को यूज़ करना है, जैसे हमने पहले वाले में किया था, जो मार्केट प्राइस थी इक्विटी शेयर्स की वो दोनों में बांटी थी,
इक्विटी शेयर्स में और रिजर्व्स में। वैसे इसमें करना है, इसमें क्या करना है कि कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, इंटू करेंगे 60 से तो 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख को हमें 1 लाख और 50,000 में दोनों में बांटना है। तो कैसे करेंगे, 6 लाख डिवाइड 1,50,000 इंटू 1 लाख, जो कि 4 लाख आ जाएगा। फिर क्या करना है, 6 लाख डिवाइड 1,50,000 इंटू 50,000 तो आ जाएगा 2 लाख। ये कर लिया, तो इससे हमारी मार्केट वैल्यूज़ आ जाएंगी। और लॉन्ग टर्म लोन की कितनी है, 1 लाख की 1 लाख है, क्योंकि इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस एक इक्विटी शेयर की दे रखी है कि वो उसकी मार्केट प्राइस 60 है, और लोन की नहीं दे रखी कि कितने पे ट्रेड किए जा रहे हैं। तो हम जो जितने पे हैं उतने पे ले लेंगे, तो इसको 1 लाख पे ले लिया। इन दो की इन्फॉर्मेशन थी, इसको कर लिया, मार्केट वैल्यू आ गई। अब इसमें प्रपोर्शन या वेट भी लिख सकते हो आप। वेट कितना दिया, 4/7 किया, 2/7 किया, 1/7 किया, तो ये वेट्स आ गए। फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाली रखी थी 15, 15, 7.2। फिर इसने क्या किया, वेट और आफ्टर टैक्स कॉस्ट को इंटू कर दिया, तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, जो कि आई 13.91%। ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।